देश की मीडिया, टीवी चैनल्स और बड़े बड़े अखबारात ने इस मर्तबा जो जिल्लत वाली हरकत की है उसकी वजह से अब उनके पास कहीं मुंह छुपाने की दुनिया में जगह नहीं बची है। इस फहरिस्त में शामिल है एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी ANI, सबसे बड़ा अखबार इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और जितने सारे मीडिया हाउसेस को, अखबारात को, टीवी चैनल्स को आप ले सकते हैं, सब इस जुर्म में शामिल है। और इस मर्तबा इन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम की निगेटिव तस्वीर दुनिया को दिखाने के लिए और इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने के लिए जिस झूठी खबर का सहारा लिया, जिस झूठ को फैलाया, उसकी वजह से ये खुद बुरी तरह फंस गए हैं। माफ़ी मांगते मांगते परेशान हो गए हैं, लेकिन दुनिया इनकी माफ़ी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इस मर्तबा इनको बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है। क्या है पूरी खबर, आगे हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। खबर है पाकिस्तान के एक कब्रिस्तान की। ये झूठी खबर है, असली खबर कुछ और है जो आगे बताएंगे। ANI हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है। उसने 29 अप्रैल को एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान के एक वालिदैन ने कब्रिस्तान में अपनी बेटी की कब्र में ताला लगा दिया, इस डर से कि उसके साथ कोई रेप न करे। ANI ने अपनी वेबसाइट पर बाज़ाब्ता स्टोरी लिखा, इस स्टोरी का लिंक भी शेयर किया। स्क्रीन पर आप ANI का वो पुराना ट्वीट देख सकते हैं। अब ANI ने इसको डिलीट कर दिया है। ANI हिंदुस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, एशियन न्यूज़ एजेंसी उसका नाम ही है, और एशिया की मल्टी मीडिया न्यूज़ एजेंसी में उसको शुमार किया जाता है। हर जगह उसका रेफरेंस मिलता है। ANI का ट्वीट आने के बाद, उसकी खबर आने के बाद NDTV जो हिंदुस्तान का मोतबर मीडिया हाउस माना जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, ABP न्यूज़, आज तक, इंडिया टुडे, जितने सारे अखबारात, मीडिया हाउसेस और ग्रुप है, सब ने इस खबर को चलाया अपने टीवी चैनल के स्क्रीन पर, अपनी वेबसाइट पर, और यही बताया। अब देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान के एक वालिदैन ने अपनी बेटी की कब्र पर ताला लगा दिया ताकि उसके साथ बदफेली न हो। इन सारे मीडिया हाउसेस ने इस खबर की जो बुनियाद बनाया वो हारिस सुल्तान नाम के एक दहरिया और मुर्तद शख्स का ट्वीट है, जिसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिख रखी है और दिन रात मुसलमानों को गालियां देता है। उसने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड सच अ हरनी, और आगे उसने लिखा कि पाकिस्तान में इतना गंदा माहौल पैदा हो गया है कि लोगों को अपनी बेटियों को कब्र में दफन करने के बावजूद भी शक और शुबा रहता है कि कोई उसके साथ बदफेली करेगा। पाकिस्तान में लोग मुर्दा औरतों को कब्रों से खोद कर निकालते हैं, उसके साथ बदफेली करते हैं, और इस डर से एक वालिदैन ने अपनी बेटी की कब्र में ताला लगा दिया है। हारिस सुल्तान के ट्वीट था, इसकी बुनियाद पर मीडिया हाउसेस ने खबर चला दी। मोहम्मद जुबैर को आप जानते हैं, जो अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर है और फैक्ट चेक के लिए नुमाया मकाम रखते हैं। कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, उन सब की जो अहमियत है उसको उन्होंने डाउन किया है उनकी फेक खबरों की वजह से। ANI की इस फर्जी खबर का भी काउंटर किया मोहम्मद जुबैर ने, और उन्होंने लिखा, ये खबर झूठ पर मबनी है, कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान में किसी भी खबर को ताला नहीं लगाया गया है। आप मोहम्मद जुबैर के ट्वीट को देख सकते हैं। लगातार उन्होंने थ्रेड लिखा और कहा है पूरा झूठ है। हारिस सुल्तान के एक ट्वीट की बुनियाद पर मीडिया हाउसेस ने इस खबर को चलाया है। तस्वीर तो हकीकत पर मबनी है, जिसमें दिख रहा है कि कब्रिस्तान है, वहाँ कब्र है, उस पर जाली लगी हुई और जाली में ताला लगा हुआ है। फिर ये कहाँ का कब्रिस्तान है, ये कहाँ की कब्र है, क्यों इस पर ताला लगाया गया है? तो सच्चाई सामने आई कि कब्रिस्तान पाकिस्तान का है ही नहीं, हिंदुस्तान का कब्रिस्तान है, और हिंदुस्तान में हैदराबाद का कब्रिस्तान है, और ये कब्रिस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा हल्का में आता है। तो कब्रिस्तान पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का है, हैदराबाद का है। मीडिया का ये पहला झूठ पकड़ा गया। उसके बाद सवाल, कब्रिस्तान की इस कब्र में ताला क्यों लगाया गया? तो कुछ लोग वहाँ के मकाम में आए जिनको ये खबर पहुंची, किस तरह खबर दिखाई जा रही है, तो उन लोगों ने वहाँ पर जाकर के वीडियो बनाया और बताया कि इस कब्र में ताला क्यों लगाया गया। इनका कहना है कि यहाँ पर एक रास्ता है, और जब लोग कब्रों से गुजरते थे तो लोग कब्रों को बोर करते थे, उनको चलने में तकलीफ हो जाती थी, कब्रों की बेहुरमती भी होती थी। इसलिए सिलसिला शुरू किया गया कि इस पर एक जाली लगा दी जाए ताकि लोगों को उस पर चलने में आसानी हो। एक और सवाल की जाली लगाकर छोड़ देना था, ताला क्यों लगाया? तो ताला लगाने की वजह बता रहे हैं कि लोग इसमें कचरा डाल देते थे, कुछ और चीज़ें कर सकते थे, इस वजह से सेफ्टी के पेश नज़र इसमें ताला लगाया गया है। आप सुनिए मकामी लोगों का इसके बारे में क्या कहना है। दूसरी चीज, दूसरे भी जनाजा जो लेके आते करते लोग, जाने के लिए तकलीफ होती और ऊपर खुंदल के जाते। हमारे पास ये है कि खुंदल के गए तो
तकलीफ होती नीचे जो भी डेड बॉडी हुई, इसीलिए हम वैसी ग्रिल बना। नहीं तो इधर आइए आप, भाई ऐसी ग्रिल बनवा सकता था वो ग्रिल यहाँ पर बनवाया अगर मैं, तो आप ये बताइए कम्यूटर्स के लिए कितनी तकलीफ, बहुत तकलीफ होती, बिल्कुल ना जा सकते थे ना आ सकते थे हम लोग, कितनी तकलीफ। तो वैसी ग्रिल नहीं बना के मैं लोग का ख्याल करके ऐसी ग्रिल बना, और इसका क्या करा, बेस जो है ना हैंड से बाहर की साइड है, तो इसके अगर आप ऊपर आप पैर रखेंगे तो भी साइड में फर्क पड़ता है। बात रही लॉक की, अगर मैं लॉक नहीं डाला कोई खोल लेता, सुनिए खोले तो भी फर्क नहीं पड़ा। ग्रिल की आड़ में लोग देख रहे हैं ऐसा ऐसा कचरा डाले, ये देख सकते ग्रिल के आड़ में देख सकते हैं बराबर कचरा पूरा। ये ग्रेव यार्ड होने के बावजूद मुस्लिम्स का ये है कि ग्रेव यार्ड में इतना कचरा डाले, वो ग्रिल उठा के कचरा डाल रहे थे अंदर। सही है। क्योंकि ग्रिल है ऊपर डली हुई तो सेफ साइड रहता, और कचरा हो तो सिर्फ कचरा नहीं, काफी ऐसे वैसे चीजें। हाँ, वो तो है। इवन मैं सैनिटरी पैड्स भी देखा अंदर, सैनिटरी पैड्स भी। देखिए साहब मेरी मदर की है, इतनी तकलीफ होती है ऐसी चीजें देख के करके जिसके अंदर। सवेरे मौल साहब भी यही बात बोले थे, और शी 75 ईयर्स तकलीफ होने दो चाहे आने तकलीफ होने, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट। भाई जो भी लिया हमारा ही बंदा लिया होगा ना, जो यहाँ पर आया फातिहा पढ़ने उन्हें ही लिया होगा, तो उसको इतना तक पता नहीं चला ये रास्ते में है। नहीं, इतनी गैर गलत बात लिखना, रियली आई एम वेरी मच शॉक्ड, वेरी मच शॉक्ड। इसका जो कॉलम्स है वो आउट ऑफ द ग्रेवयार्ड, तो वजन जो पड़ता सर उसके ऊपर पड़ता, खबर के ऊपर नहीं ग्रेवयार्ड के अंदर नहीं जाएगा वजन, तो हम उसके ऊपर वजन नहीं रखना बोल के तो हम बाहर अब ये इतना अननेसेसरी वायरल हो रहा, बल्कि हमने लॉक हटाया। लॉक का रीजन बराबर लिखिए प्लीज, आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो प्लीज ये स्टेटमेंट लिखिए कि ये कचरा डाला गया, खराब चीजें डाले गए ग्रिल उठा के, दैट्स व्हाई लॉक डाला गया। और ग्रिल तो स्टेप नहीं डालना वो करना बोल के डाला गया, अब वैसी ग्रिल बना दी जाएगी, लेट पीपल सफर ऑल दिस थिंग्स। तो आपने बराह रास्त सुना इन लोगों को, ये लोग कह रहे हैं कि कब्रिस्तान हैदराबाद का है, यहाँ ताला लगाने की वजह यह है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली को खिताब कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने इस वाक़े का भी जिक्र किया और मीडिया वालों की धज्जियां उड़ाई, आप उनको भी सुन लीजिए। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है, तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है, लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को, तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी, तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग, क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रिस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है? जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बिस्मिल्लाह तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे, जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे,
एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए। तो ये पूरा मामला है, ये सच सामने आ गया है। और जब पूरा सच सामने आया तो एनआई और बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और कुछ ट्वीट्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एनआई का एक पुराना ट्वीट जो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान में एक वालिदैन ने ऐसे ऐसे किया, ने दोबारा एक ट्वीट किया है जिसमें माफ़ी मांगी और लिखा है रिप्रेजेंटेटिव वायरल पिक्चर्स ऑफ निकोपोलिया स्टोरी बाय पाकिस्तान डेली टाइम्स इन गिरे फ्रॉम हैदराबाद। यानी एनआई ने अपनी माफी में भी एक तरह से लॉजिक पेश किया कि ये डेली टाइम्स ने इस तरह की स्टोरी की थी, उसके बिहाफ पर हमने स्टोरी किया है। पता चला है कि भी फेक है, डेली टाइम्स ने भी इस तरह की स्टोरी नहीं की थी और अब मजबूर होकर के एनआई ने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया है। हारिस सुल्तान जो मुर्तद और दहरिया है और जिसके ट्वीट के बिहाफ पर मीडिया हाउसेस ने खबर चलाया था, उसने भी ट्वीट करके माफी मांगी है। मोहम्मद जुबैर का शुक्रिया अदा किया है। उसने लिखा, थैंक यू Zubair for getting to the bottom of this. While this is not an excuse and I must apologize for the sources of my initial information which was from सनम बलोच फैंस। इनका कहना है कि मैं दिल की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, सीधे सीधे माफ़ी मांगता हूँ बगैर किसी बहाना के कि मुझसे ऐसी गलती हुई है। और इन्होंने सनम बलोच फैंस को जिम्मेदार ठहराया कि उस हैंडल से इस तरह की तस्वीर शेयर की गई थी। आगे इन्होंने जुबैर के काम की तारीफ़ की और लिखा कि मैं आपकी वेबसाइट को सपोर्ट करना चाहता हूँ लेकिन फ़ॉरेन में हूँ और यहाँ से पॉसिबल नहीं हो रहा है, फ़ंड के लिए एक्सेप्ट नहीं हो रही है आपकी वेबसाइट। तो ये पूरा सच सामने आएगा। उन तमाम लोगों ने माफ़ी मांगी जिन्होंने इस झूठी खबर को चलाया था। एक और ट्वीट सामने आया है इंद्रीप भट्टाचार्य का। उन्होंने लिखा, माइंड ब्लोइंग हाउ द एंटायर इंडियन मिनिस्ट्री मीडिया फॉर्मेंटली फेल for the fake NI digital story. No verification whatsoever. It seems the grave is in Hyderabad. यानी NIA जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी मानी जाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया जिसका एक मकाम है, NDTV जिस पर लोग भरोसा करते हैं और जितने सारे अखबारात हैं, इन सब ने बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी वेरिफिकेशन और जांच के अपने यहाँ खबर लगा दी। और जुबैर अगर सच्चाई ना बयान करते तो किसी को पता भी नहीं चल पाता और यही मैसेज आता कि पाकिस्तान के मुसलमान इतने बेरहम हैं, इतने ज़िना के आदी हैं कि वो मुर्दा लड़कियों के साथ भी बदफेली का इर्तिकाब करते हैं। और पाकिस्तान का मतलब इस्लाम और मकसद है इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देना। तो इस तरह ये झूठी खबरों को फैलाते हैं। मिलर टाइम्स पर अगर कोई इस तरह की 1% भी झूठी बात सामने आ जाती है, हमें नोटिस भेजा जाता है, हमारे खिलाफ एक्शन की बात की जाती है, पुलिस का फ़ोन आ जाता है। लेकिन यहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस तरह की झूठी खबरें चलाते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पता नहीं क्यों इनको फेक न्यूज़ फैलाने की बाज़ाब्ता सर्टिफिकेट दी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।